हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैंने पहला वीडियो डाला आप लोगों के पास, वो मैथ्स का वीडियोस था जिसमें द्विघात समीकरण के बारे में मैं बता रहा था। तो आशा है आप सभी ने उस वीडियो को खूब एंजॉय किया होगा। एंजॉय कहने का मतलब है अच्छे से आप स्टडी किया होगा। तो आज हम क्लास 10th के भौतिकी का एक फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं जिसको जिसको हम लोग दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। अब उस दर्पण सूत्र को हम लोग प्रूफ करेंगे, यानी भौतिकी में हम लोग प्रूफ करेंगे, जिसको फिजिक्स बोलेंगे। तो जो कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सब कुछ समय पे आपको मिलते रहे। कि 10 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि भौतिकी के भी सारे फॉर्मूलाज को, यानी कि जितने भी फिजिक्स में फॉर्मूलाज होते हैं सबको प्रूफ करेंगे, जैसे लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र, सारे चीज़ों को, और प्रतिरोध, ये सब में भी जो फार्मूला होता है वो सबको। तो देखिए आपके बोर्ड पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे हमने पहले से ही यहाँ पे लिखा ताकि समय बचत हो। कोशिश करूँगा मैं 10 से 12 मिनट में एक फार्मूला प्रूफ हो जाए, जिससे आपको भी देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए क्लास 10th का फिजिक्स भौतिकी में हम लोग पढ़ेंगे आज दर्पण सूत्र के बारे में। ठीक है, दर्पण सूत्र के बारे में सारे विद्यार्थी जान रहे होंगे जिनको भी इस साल एग्जाम देना है मैट्रिक का, यानी 10th क्लास का। तो उसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी, क्योंकि जब तक आप चिन्ह परिपाटी नहीं पढ़िएगा तब तक दर्पण सूत्र अधूरा है। तो चिन्ह परिपाटी में क्या है कि दर्पण को हम रखते हैं अगर बीच में, मान लीजिए यहाँ पे दर्पण है, दर्पण को अगर हम बीच में रखते हैं, आप लोग जानते हैं कि दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। क्या होता है? तो एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर, और एक होता है अवतल दर्पण, जिसको हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर। तो वो दोनों में हम लोग फॉर्मूला प्रूफ करेंगे दर्पण सूत्र को। तो हम यहाँ पे जानते हैं गोलीय दर्पण के बारे में थोड़ा सा, उसके प्रकार के बारे में। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जिसका बाहर की ओर पेंट किया हुआ रहता है उसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, और जिसका अंदर की ओर पेंट किया हुआ रहता है उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। यानी कि ये कैसा दर्पण है? तो ये है अवतल दर्पण, जिसको हम लोग कनकेव बोलेंगे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कनकेव बोलेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं, जिसको हम लोग कन्वेक्स बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसमें आप लोगों को कंप्लीट वीडियो जब मैं 10th क्लास का पूरा डालूंगा फिजिक्स, मैं चैप्टर बाय सारा प्रोग्राम करने वाला हूँ, टोटल डालने वाला हूँ, लेकिन वो इस साल के बच्चों को फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो इस साल केवल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, और जैसे ही आप लोग का एग्जाम होगा, आपके भाई बहन होंगे, उन लोगों के लिए मैं पूरा कंप्लीट चैप्टर का वीडियो लाने वाला हूँ, चैप्टर बाय चैप्टर। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, और ये अभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल्स मैं नहीं बताऊँगा, काफ़ी टाइम जाएगा उसमें। अवतल दर्पण जिसका बाहरी सतह पेंट किया हुआ रहे, अगर परिभाषा पूछे तो हम बोलेंगे जिसका बाहरी सतह पेंट किया हुआ रहे। उत्तल दर्पण जिसका आंतरिक सतह पेंट किया हुआ रहे, कलाई किया हुआ रहे। बीचों बीच जो पार्ट होता है, याद करिए, उसको हम लोग क्या कहते थे? ध्रुव कहते थे। तो ध्रुव यहाँ पे भी है, और इसका बीच में ये होगा तो ये P है, यानी कि ये क्या है? ध्रुव है। अगर हम ध्रुव को मिला करके एक एक्सिस बनाएं जो सेंटर से होके जाए, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा। अगर हम यहाँ से ले जाके एक एक्सिस बनाएं जो सेंटर से पास होकर जाए, तो इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये शॉर्ट बातें हैं, कुछ बातें जो आपको जानना चाहिए यहाँ पे। और ये वाला भी पार्ट है जिसको हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। यानी मेरा बस कहने का मतलब ये है कि ये जो P है ध्रुव, इसका दर्पण सूत्र में काफी इंपॉर्टेंट होगा कि जितना भी दूरी है वो कहाँ से मापेंगे? P से मापेंगे। तो मान लीजिए ये जो मिरर लिखा हुआ है, यानी दर्पण लिखा हुआ, मिरर का मतलब दर्पण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिरर है यानी दर्पण है, तो अगर हम इसको ध्रुव माने, क्या माने? ध्रुव माने, तो ध्रुव के मानने पर इधर साइड वाला, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम इसको मान लेते हैं, इस एक्सिस से समझते हैं,
तो अगर हम यहाँ पे P को मानते हैं यानी पोल को मानते हैं, यानी किसको मानते हैं, ध्रुव को। तो अगर ध्रुव को मानते हैं तो जब आप इधर जाओगे तो इधर जाने पे ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो वही लिखा हुआ है पॉजिटिव, यानी जितना भी दूरी है सब P से मापेंगे। तो जब भी आप P से इधर जाओगे ना तो आपको प्लस लेना होगा, ठीक है, क्या लेना होगा, प्लस लेना होगा। और जब आप इधर आओगे तो क्या लेना होगा, माइनस लेना होगा। देखिए इधर जाओगे तो पॉजिटिव यानी धनात्मक, और जब ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव। और ऊपर जाने वाले में कौन सा होगा, ये एरो का साइन बता रहा है। तो जब आप ऊपर जाओगे तो ऐसे कंडीशन में पॉजिटिव लोगे, और जब इधर आओगे तो नेगेटिव लोगे यानी ऋणात्मक लोगे। और जब नीचे जाओगे तो क्या लोगे, तो नीचे जाने पे क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। तो उसी चीज को लिखा गया है कि यहाँ पे दर्पण है यानी दर्पण का ध्रुव है। तो जब दर्पण के ध्रुव से इधर जाइएगा पॉजिटिव, ऊपर जाइएगा पॉजिटिव, इधर आएंगे नेगेटिव, नीचे जाएंगे नेगेटिव। तो क्या सीखे हम लोग चिन्ह परिपाटी में कि जितना भी दूरियां होगा सब ध्रुव से मापेंगे। जब दाएं तरफ जाइएगा तो प्लस में लीजिएगा, बाएं तरफ आइएगा तो माइनस में लीजिएगा, ऊपर जाएंगे तो प्लस में लेंगे यानी पॉजिटिव लेंगे, और नीचे आएंगे तो कैसे मिलेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को। तो अब हम लोग थोड़ा सा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी का क्या महत्व है वो समझ लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर साथ में नोट्स रखे रहिए, और नोट्स रख के इसके कंप्लीट वीडियोस को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और बार बार रिवीजन कर लीजिए। मुझे यकीन है कि अगर आप 2 से 3 बार एक फॉर्मूले को प्रूफ करोगे कॉपी पर, सारा याद हो जाएगा, फिर एग्जाम में किसी चीटे की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको 5 नंबर पूरा दे के जाएगा, और 5 नंबर बहुत महत्व करता है टॉपर बनने के लिए मैट्रिक के एग्जाम में। तो देखिए कैसा दर्पण है ये, आप लोग सभी जान रहे होंगे, बोलिए कैसा दर्पण है। तो अवतल दर्पण है ये। यहाँ पे इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, ये इसका P होता है यानी ध्रुव होता है, ये C होता है, और यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है, मुख्य फोकस भी इसी को हम कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि हम इस दर्पण के बारे में बात करते हैं, देखो कैसा दर्पण है ये, अंदर की तरफ पेंट किया हुआ है तो ये उत्तल दर्पण होगा, यानी ये उत्तल दर्पण होगा, और ये बाहर की तरफ पेंट किया हुआ है यानी कैसा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। तो यहाँ पे P है, यहाँ पे C है, यहाँ पे F है। आप लोग सोच रहे होंगे सर आप दर्पण सूत्र प्रूफ करवा रहे हैं तो आप ये सब क्या बता रहे हैं। तो बाबू दर्पण सूत्र जानोगे, लेकिन वो जानने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज जानना जरूरी होगा, क्योंकि हम आगे जो प्रूफ करेंगे ये सब चीज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो P है, F है, C है, इसमें भी P है, F है, C में, लेकिन फर्क क्या है कि इसका F P से बाएं है, इसका F P से दाएं है। तो अभी हम चिन्ह परिपाटी में क्या पढ़े, ऊपर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस, और नीचे जाएंगे तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। और यहाँ पे क्या रहता है, पोल रहता है, मतलब P रहता है। तो देखो अगर हम इसके फोकस दूरी के बारे में बात करेंगे, कैसा दर्पण है ये, अवतल, और ये कैसा दर्पण है, उत्तल। तो अगर हम इसके फोकस के बारे में बात करेंगे तो P से F के बीच की दूरी को F कहेंगे हम लोग। तो F यहाँ से यहाँ तक का F हो गया, और यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को काची से लिखते हैं, R से। और याद रखिएगा बाबू, R किसके बराबर होता है, 2F के। R किसके बराबर हो गया, 2F के। तो इधर जब गए तो इधर जाने पे क्या होगा, माइनस में होगा, यानी अवतल दर्पण का फोकस कुछ में होता है। अवतल दर्पण का जो फोकस होगा इधर आएंगे ना, तो इधर आने पे माइनस मिलेगा। तो जब फोकस माइनस में है, यानी कि जब F इधर है तो R भी इधर होगा, यानी ऐसे कंडीशन में A भी माइनस में होगा, A भी माइनस में भी होगा। और जानते हो आप लोग वस्तु को कहाँ रखते हैं, यानी कि मान लो एक गोलू है, ठीक है, और ये मोनू है, ये दोनों अपना फोटो देखना चाहता है दर्पण के अंदर। ठीक है, तो इस लड़के को हम यानी गोलू को हम कहाँ उठा के रखेंगे, तो हमेशा चिकना वाला पोर्शन की तरफ रखेंगे। तो चिकना वाला पोर्शन किधर है बाबू बताइए, इधर है, और इसका चिकना वाला पोर्शन किधर है, इधर है। तो चाहे तो इस बंदे को यानी गोलू को हम यहाँ पे रख सकते हैं, चाहे तो इस गोलू को हम यहाँ पे रख सकते हैं, चाहे तो हम इस गोलू को यहाँ पे रख सकते हैं। जिन्हें चिकना रहेगा उन्हीं ने रखोगे। अब इन्हें है तो यहाँ पे भी हम रख सकते हैं गोलू को, क्योंकि इन्हें तो रुखड़ा है, इन्हें पेंट किया हुआ है, इन्हें तो रखेंगे नहीं,
क्योंकि अगर इन्हें रखोगे तो गोलू का फोटो ही नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि इन्हें पेंट किया हुआ है। और ये वाला पोर्शन में देखो, अगर ऐसे रखेंगे हम लोग कि वस्तु हो गया, क्या हो गया, वस्तु को हम लोग कुछ से लिखते हैं यू से, तो यू का वैल्यू बाबू हमेशा Na होता है और Na रहने के कारण ही हमेशा माइनस में लिया जाता है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, हमेशा बाएं तरफ है, ठीक है। अब बात रहा भी का मान, तभी प्लस में भी हो सकता है या कुछ में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। तो हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसमें आपको जानने वाला बात यह है, इसमें क्या जानने वाला बात है, क्योंकि हमको दर्पण सूत्र प्रूफ करना है तो उतना चीज को हम लोग जान लेंगे जो दर्पण सूत्र में फायदा होगा। इसमें हमको ये जानना होगा कि सर u का वैल्यू हमेशा माइनस लेना होगा। आप लोग सोच रहे होंगे u क्या लेना होगा, माइनस, और f क्या लेना होगा, तो f अगर अवतल दर्पण है तो Na आवेगा, Na आवेगा माइनस में होगा, और इसमें उत्तल वाला में फोकस किने है, Na है, तो Na है तो उत्तल दर्पण में f कुछ होगा, प्लस में होगा, और u कुछ में होगा, तो वस्तु को तो हमेशा इन्हें न रखोगे पोल से, वस्तु इन्हें रखेंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, माइनस में होगा। समझ गए आप लोग। यहां से यहां तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, r कहते हैं, और r जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2f के, और f के r केकरा पर निर्भर करेगा, f पर, और f जब एक पॉजिटिव है तो r भी कुछ में होगा बाबू, पॉजिटिव में। और इसमें देखिए यहाँ पे f जब इसका नेगेटिव है तो r भी कुछ में होगा, नेगेटिव में, क्योंकि r बराबर कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक r होगा ना, ये वाला f है, ये वाला r है, तो r केकर बराबर होगा, 2f के, केकर बराबर होगा 2f सॉरी। तो ये वाला जब माइनस में हुआ तो ये वाला भी कुछ में होगा, माइनस में। चलिए, तो अब हम दर्पण सूत्र की तरफ मूव करते हैं कि दर्पण सूत्र को कैसे प्रूफ करते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम लोग दर्पण सूत्र को तेजी से प्रूफ करेंगे। तो हम लोग प्रूफ करेंगे अवतल दर्पण में, पहले करेंगे अवतल दर्पण में, और दूसरा वीडियो में हम प्रूफ करूंगा उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को प्रूफ करें, दर्पण सूत्र को प्रमाणित करें, ठीक है, प्रमाणित करें। यह है क्वेश्चन। या दर्पण सूत्र होता क्या है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये है। और इसको क्या करना है, प्रमाणित करना है। प्रमाणित करें, जहां f को क्या कहते हैं, तो f को कहते हैं फोकस दूरी, और f को फोकस दूरी कहते हैं, और u को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं। क्या बोलेंगे, वस्तु दूरी। अब v को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी कहेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये क्वेश्चन में रहेगा, क्वेश्चन में देगा कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को प्रमाणित करें, जहां, या फिर कह देगा 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u को प्रमाणित करें, जहां u भी f अपना सामान्य अर्थ रखता है। सामान्य अर्थ मतलब f को फोकस दूरी कहेंगे, u को वस्तु दूरी कहेंगे, और v को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी कहेंगे। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग प्रूफ करने के लिए। तो दर्पण कैसा लेना है, अवतल लेना है। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण का फोटो बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए कैसा दर्पण है, ये अवतल दर्पण। बाहर की ओर पेंट क्या हुआ रहता है, बाहर की ओर हम पेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये वाले को हम थोड़ा सा सीधा बना देते हैं। ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर, ये हो गया इसका फोकस। वस्तु को हम 6 जगह पर रखते हैं, 1 2 3 4, अनंत रहेगा और एक बीच में रहेगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, और बहुत दूर 6ठा नंबर पर। अवतल दर्पण में पता है ना 6 जगह वस्तु को रखते हैं, और 6 जगह पर रख के हम लोग प्रूफ कर सकते हैं दर्पण सूत्र को। लेकिन हम आप लोग को इजी मेथड बताएंगे कि कहाँ पर रखेंगे जिससे आसान हो। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को यानी गोलू को अपना जो फोटो देखना चाहता है हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, सुविधा के लिए। तो मान लो ये भी एक वस्तु है, दर्पण का नाम हम एम डैश दे दे रहे हैं, ठीक है। या फिर अभी मत दीजिए दर्पण का नाम, खाली लिख दिए हम लोग वस्तु को ए बी के नाम से। ए बी से 2 किरण जाएगा छोटू, एक जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, जो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होके गुजरेगा। अगर तुम लोग पहले पढ़ चुके हो अपने अपने क्लासेस में,
तो आप लोग को ये पता होगा कि वस्तु को जब C और अनंत के बीच में रखते हैं, इधर अनंत है ना, तो C और अनंत के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब C तथा F के बीच में बनता है। ठीक है, कैसे बनता है तो हम डिटेल जब वीडियो बनाएंगे तो आप लोग फिर से देख लोगे। ठीक है, तो ये वस्तु से एक किरण समांतर गया, समांतर जाने वाला फोकस से गुजरता है, और एक किरण को हम कहाँ से भेज रहे हैं, सेंटर से भेज रहे हैं। तो देखो बाबू, तो जब सेंटर ज़्यादा, थोड़ा सा दर्पण को बड़ा कर देते हैं, जब सेंटर से जाता है कोई किरण तो इसका गुण होता है कि हमेशा उसी रास्ते में वापस लौट आएगा। ठीक है, तो ए भी एक वस्तु है, ठीक है, यानी ये गोलू है, मान सकते हो यहाँ पे, ठीक है, गोलू है, और यहाँ पे इसका फोटो बना है। ठीक है, चलिए हटा ही देते हैं इसको। ए बी हो गया, इसका फोटो नीचे बना है, इसका नाम क्या है, ए डैश बी डैश। अब हमारा कहानी यहाँ से चालू होता है कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे सर। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको मैथ्स का समरूपता का कसौटी पता होना चाहिए कि दो त्रिभुज को समरूप कैसे किया जाता है। तो दो त्रिभुज का समरूप होने का दो शर्त होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और कोण परस्पर समकोणिक हो, यही दो शर्त होता है ना। तो देखिए चलेंगे हम लोग कौन कौन से कंडीशन से, एक चलेंगे त्रिभुज, ये किरण इधर आ रहा, पहला हम लोग चलेंगे त्रिभुज। लिखने का काम कैसे करोगे, मान लिया कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, मान लिया कि एम डैश एक अवतल दर्पण है। हम बोल रहे हैं, आप लोग अपने नोट्स में लिख लोगे क्योंकि यहाँ पे वीडियो बड़ा ना हो इसलिए। मान लिया कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु ए बी रखा हुआ है, जिसका प्रतिबिंब C तथा F के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बन रहा है। फिर से समझिए, मान लिया कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखा गया है, ए बी का प्रतिबिंब C तथा F के बीच छोटा, वास्तविक और उल्टा ए डैश बी डैश बन रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये यहाँ तक लिख लेंगे आप लोग। अब उसके बाद क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, ए डैश बी डैश सी के, ए डैश बी डैश सी के। हम दूसरा जगह इसको नोट करते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, ए डैश बी डैश सी के, ए डैश बी डैश सी के। ये आपका फोटो यहाँ से यहाँ तक रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे तो समरूप कैसे है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये वाला कोण 90 डिग्री है, और ये वाला शीर्षाभिमुख कोण के कारण आपस में क्या है, बराबर है। ये 90 है, ये 90 है, ये वाला दोनों कोण बराबर है। एक मतलब है ये वाला कोण भी बराबर होगा। देख लो, एक ट्रायंगल ऐसा बना है ABC, ठीक है, और एक यहाँ पे ट्रायंगल कैसा बना है, ऐसा बना है, जिसका नाम है ए डैश बी डैश, और यहाँ पे है C। ये 90 है, ये 90 है, और ये वाला एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो दो एंगल बराबर है तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग समरूप त्रिभुज के नाम से जानेंगे। और जब त्रिभुज समरूप होगा तो संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बराबर होगा यानी ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे क्या, जब ये वाला त्रिभुज पहले ले रहे हो ना तो संगत भुजा पहले इसी का लेना है। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश मतलब इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे बी डैश सी, बी सी बटे बी डैश सी। इसको मानेंगे हम बाबू समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब फिर से देखोगे, दो त्रिभुज और लेना है जो इसी के जैसा दिखे, क्योंकि तुलना करना रहता है बाद में। तो यहां से अगर हम गौर कर रहे हैं तो अगर हम यहां से लंब डालेंगे रे बाबू, ध्यान दो, यहां से जब हम लंब डालेंगे तो एंगल 90 डिग्री होगा, एकदम पी के करीब है। इसका नाम भी कुछ दे सकते हो, ए बी सी, इसका नाम हम डी दे देते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज कौन वाला से, एम डी एफ, या पहले हम चूंकि ए बी यहाँ लिए हैं तो पहले हम लोग चलते हैं इसी में, या ठीक है, एम डी एफ से। त्रिभुज एम डी एफ समरूप है किसके, ये वाला कोण 90 है, ये वाला भी कोण 90 होगा,
और ई वाला जो कोण है, ई वाला कोण के क्या होगा, बराबर। ये सब जब आप फिगर बनाओगे तो नहीं लिखोगे, हम यहाँ पे समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। ई वाला आमने सामने का कोण है जिसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ई वाला कोण 90 है तो ई वाला भी कोण क्या होगा, 90 होगा। तो ऑटोमेटिक ई वाला जो कोण है, ई वाला कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण तीनों बराबर हो गया ना, इसको हम समकोणिक कहेंगे। और जब समकोणिक है तो संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो त्रिभुज MDF समरूप होगा त्रिभुज A डैश B डैश F के, A डैश B डैश F के, ठीक है। A डैश B डैश F के। अब ऐसा है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, मतलब MD बटे A डैश B डैश, MD बटे A डैश B डैश बराबर क्या, FD बटा क्या, B डैश F। मतलब इसका संगत भुजा MD है तो इसका संगत भुजा ये है, इसका संगत भुजा FD है तो इसका संगत भुजा B डैश F हो गया, ठीक है। ये F लिखा हुआ है। अब देखिए, चूंकि ये D और P के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, ना के बराबर, द्वारा किसका बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये दोनों के बीच की दूरी नगण्य होता है। तो लिखेंगे क्या कि चूंकि MD, ये वाला देखो MD और ये वाला AB दोनों आपस में क्या है, AB बराबर है MD के, ठीक है। तो AB बराबर है MD के, तो हम क्या करेंगे, MD बराबर AB लिख देंगे और तथा ये वाला F से लेके जो D होगा, मतलब F से लेके जो D होगा वो F से लेके P होगा। मतलब FD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं। FD को हम PF लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि P और D के बीच की दूरी बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया ना, थोड़ा सा लंबा है, कैलकुलेशन थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन अगर आप यहाँ पे समझ जाओगे तो आगे कुछ नहीं है, आगे खाली कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इसलिए अब हम यहाँ से काम करेंगे। आशा अब यहीं तक दिख रहा होगा आप लोग को। अब इसके आगे हम इधर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आएंगे, तो यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, MD को हम लिखेंगे AB, ठीक है। MD को हम लिखेंगे AB बटा A डैश B डैश, और इतना बराबर क्या, FD को हम लिखेंगे PF, ठीक है। PF बटा क्या, B डैश F, बटा में आ गया B डैश F। इसको नंबर हम मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड, ये है समीकरण नंबर फर्स्ट और ये है समीकरण नंबर सेकंड। अब हम लोग करेंगे तुलना, क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। अब तुलना करने पे क्या मतलब है कि इधर वाला देखो AB बटा A डैश B डैश, इधर वाला भी AB बटा A डैश B डैश, इसका मतलब ये वाला दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा, मतलब बायां बायां के बराबर तो दायां दायां के बराबर। त्रिकोणमिति में भी प्रूफ किया आप लोग। तो BC बटा क्या, B डैश C बराबर PF बटा क्या, B डैश F, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब जितना भी दूरी है बाबू, सारा का सारा ध्रुव से मापा जाता है, P से मापा जाता है। लेकिन अगर इसमें देखोगे तो यहाँ पे P है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, मतलब P से मापल बस एक ही को है, PF है। तो हम लोग कोशिश करेंगे क्या, चित्र से कि सबको ऐसा लिखें जिसमें कि P से नजर आवे। तो BC, B से लेके C ये वाला है, तो BC को हम क्या लिखेंगे, P से लेके B, P से लेके B, P से लेके B माइनस P से लेके C, माइनस P से लेके C। देखो ध्यान दो, इसको हमको लिखना है ना, तो यहां से लेके यहां तक माइनस यहां से लेके यहां तक, यानी P से लेके B माइनस P से लेके C। अब काहे ऐसे कर रहे हैं सर सॉरी, आज थोड़ा हेल्थ सही नहीं है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, P से मापने के लिए हम सबको ऐसा लिख रहे हैं। अब B डैश C ये वाला है ना, तो इसको हम लोग P से लेके C माइनस P से लेके C, हमको लिखना है इसको है ये वाले टुकड़े को, तो इसको लिखेंगे P से लेके C माइनस P से लेके B डैश, P से लेके B डैश। इतना बराबर क्या, इतना बराबर PF तो बेचारा अपना ठीक ठाक है, ठीक है। हमको B डैश F चाहिए। B डैश F कौन है, ये वाला, तो इसको हम क्या लिखेंगे, P से लेके B डैश, P से लेके B डैश माइनस P से लेके F, P से लेके F।
ठीक है, देखो यहाँ भी P है, 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 यहाँ भी P है। समझ में आया बात को? BC को लिखें ये वाला PB माइनस PC, B डैश C को लिखे हैं ये वाला यानी कि PC माइनस PB डैश, B डैश C यानी ये वाला तो हो गया ना PF, ठीक है, B डैश F यानी ये वाला PB डैश माइनस PF। समझ में आया? अब इसके बाद इसका नाम हम लोग दे देंगे समीकरण नंबर कौन सा? 3 नाम देंगे, ठीक है। अब ये वाला इरेज कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग। अब इसके बाद चूंकि हम लोग क्या जानते हैं कि P से लेके जो B है, यहां पे लिख रहे हैं, चूंकि P से लेके जो B है, P से लेके B ये वस्तु है खड़ा ना, तो PB को हम क्या बोलेंगे? वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को बाबू यहाँ पे लिख देंगे ऊपर। कहाँ से हम लोग काम कर रहे हैं? चिन्ह परिपाटी से। कहाँ से काम कर रहे हैं? चिन्ह परिपाटी, जो हम अभी अभी आप लोग को समझा रहे थे कि कहाँ उपयोग। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर वो उपयोग कहाँ होगा, तो यहीं पे उपयोग होगा। चिन्ह परिपाटी से PB, P से लेके B वस्तु दूरी होगा, और वस्तु दूरी किधर है? बाएं है कि दाएं है? तो सेंटर से इधर आना पड़ेगा ना, पोल से इधर आना पड़ेगा, यानी ध्रुव से इधर आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, यानी कुछ में होगा, माइनस में होगा। और वस्तु दूरी को हम लोग ऐसे लिखते हैं U से। P से लेके B डैश, P से लेके B डैश कहाँ है? वस्तु का प्रतिबिंब बना है, तो इसको हम बोलेंगे बाबू प्रतिबिंब दूरी। क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे। और प्रतिबिंब दूरी को कुछ से लिखते हैं? V से। और V को चिन्ह होगा माइनस में, क्योंकि इधर है। और P से लेके F, P से लेके F ओकरा हम लोग बोलेंगे क्या? फोकस दूरी। उसको क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। फोकस दूरी को F से, फोकस दूरी को कैसे लिखेंगे? F से। और ये को चिन्ह होगा माइनस में। समझ में आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे वस्तु दूरी को U से, प्रतिबिंब दूरी को V से, फोकस दूरी को F से, लेकिन तीनों का तीनों माइनस हुआ। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि सब इधर है। लेकिन यही अगर हम उत्तर में पढ़ेंगे तो कुछ अलग होगा, ठीक है। अब ये PB, PB डैश PF, PB, PB डैश PF सबका मान बैठेगा। अब आप लोग सोच रहे हो सर यहाँ पे एगो PC भी है, तो ऐसा करो PC को भी लिख दो। P से लेके C वक्रता केंद्र होता है, और P ध्रुव होता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं बाबू वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को जिस लिखते हैं R से, और R को चिन्ह होगा माइनस में। और चूंकि हम जानते हैं बाबू कि R जो होता है वो 2F होता है। R को जो होता है 2F, यानी R का वैल्यू हम लिखेंगे 2F जहां भी इस्तेमाल करना होगा। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि सर इसको प्रूफ करिए, तो इसको भी मैं प्रूफ करूंगा अगर टाइम रहेगा तो, ठीक है। चलिए अब ये सब का मान हम समीकरण 3 में बैठाएंगे। कहाँ बैठाएंगे? तो समीकरण 3 में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या? यहाँ पे लिख देंगे ऊपर में समीकरण 3 से। वीडियो लंबा जाएगा ये, क्योंकि हमें हर बात को समझाना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब PB को हम क्या लिखेंगे बाबू? देखिए PB क्या है? माइनस U। क्या है? माइनस U। माइनस PC क्या है? तो PC है कितना? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या मतलब क्या? R। और R का मतलब क्या है? 2F। तो क्या हम PC को लिख सकते हैं 2F? लेकिन 2F का चिन्ह होगा माइनस में। 2F का चिन्ह होगा माइनस में। क्यों होगा माइनस में? क्योंकि इधर के तरफ है। समझ में आया? तो PC को हम लोग लिख दिए हैं 2F। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग रहने देते हैं अभी माइनस R, और इतना बटे PC को लिखेंगे माइनस R, और PB डैश P से लेके B डैश माइनस भी हो गया, और इतना बराबर क्या? PF। और PF हो गया क्या चिन्ह? माइनस में F, ये वाला देखिए। और PB डैश ये वाला माइनस भी माइनस PF क्या हो गया? ये वाला यानी माइनस F। कोई दिक्कत? अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे लंबा है लेकिन कैलकुलेशन आसान है सबका, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए माइनस U, माइनस माइनस प्लस, और R किसके बराबर है? 2F के। इतना बटे R है 2F के बराबर, माइनस माइनस प्लस V माइनस F माइनस V, ठीक है, माइनस माइनस प्लस F। अब तिरछा तिरछे इसको हम लोग गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें इससे, तो माइनस U प्लस 2F इंटू माइनस V प्लस F, और एक में गुना करेंगे माइनस F से माइनस 2F में, तो 2F स्क्वायर ये वाला मिस से, और माइनस प्लस माइनस, ठीक है,
और एफ में भी से करोगे बाबू तो कुछ होगा, एफ भी होगा। क्या होगा? एफ भी होगा। आ रहा बात समझ में? ये वाला इसके साथ गुना कर दिए और ये वाला माइनस एफ माइनस 2f के साथ 2f स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस, और एफ में भी से तो एफ भी। यहाँ से u में भी से करेंगे तो u भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, u में f से uf हो गया या fu। चलो uf लिख दे रहे हैं, ठीक है। और 2f से ये वाला का काम हो गया ना, इसका इसके साथ ये आया, इसका इसके साथ ये आया। अब 2f का इसके साथ तो प्लस माइनस माइनस, 2f में भी से तो 2f भी, और प्लस 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 2f स्क्वायर, और इतना बराबर कितना है? 2f स्क्वायर माइनस एफ बी, ये बराबर में है। चलिए इधर वाला हम मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग लिखते जाओगे अपने नोट्स में, थोड़ा लंबा है लेकिन आसान टॉपिक है, ठीक है। अब ये वाला 2f स्क्वायर को इधर लेके आओ, यानी कि है क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे है u भी माइनस uf, ठीक है, माइनस 2f भी, ठीक है, माइनस 2f भी, और प्लस 2f स्क्वायर, और बराबर 2f स्क्वायर माइनस कितना? f भी, ठीक है। और यहाँ पे u भी माइनस uf, ठीक है, u भी माइनस uf, माइनस 2f भी, और ये 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, तो इसको हम हटा देते हैं, इतना बराबर क्या बचेगा? माइनस एफ भी बचेगा। अभी वाला माइनस 2f भी उधर जाएगा तो u भी माइनस uf, ठीक है, इतना बराबर माइनस एफ भी हो गया, ये माइनस में तो उधर प्लस में जाएगा 2f भी। अब सॉरी, u भी माइनस uf और 2f भी माइनस एफ भी क्या हो गया? f भी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अब इसके बाद लाने के लिए हम लोग दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। अब इस चित्र का कोई काम नहीं है, पहले ही हमको इसको मिटा देना चाहिए था। तो देखिए अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पे इसके बाद हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ u भी f से क्या करेंगे? भाग देने पर। क्यों भाग दे रहे हैं वो पता चलेगा आपको। तो यहाँ पे अगर हम भाग देंगे दोनों तरफ u भी f से तो आ जाएगा u भी माइनस uf बटे u भी f, और इतना बराबर f भी बटे u भी f, ठीक है। अब देखिए हमको लाना है दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र माइंड में होना चाहिए, ठीक है। 1 बटे एफ बराबर 1 बटे भी प्लस 1 बटे यू, अलग अलग कर दो तो यू भी बटा यू वी एफ माइनस यू एफ बटे यू वी एफ, और एफ भी बटे, देखो यहाँ से एफ भी कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? 1 बटे यू, भी से भी कटा, एफ से एफ कटा तो 1 बटे यू बच जाएगा। यहाँ से यू से यू कटा, भी से भी कटा तो 1 बटे एफ बच जाएगा। u से u कटा और f से f कटा तो क्या बचेगा? 1 बटे b, और यहाँ पे आ गया 1 बटे u। अब देखिए बाबू ये माइनस में तो कहाँ जाएगा? प्लस में, तो 1 बटे f बराबर 1 बटे u प्लस 1 बटे v। यही आया दर्पण सूत्र, ठीक है। बहुत लंबा है, लंबा नहीं है कुछ, बस आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है 1 से 2 बार, सारा कंप्लीट हो जाएगा बढ़िया से। तो हम लोग लिख देंगे नीचे में, आप लोग को दिख रहा ना? नहीं दिख रहा तो ये वाला स्लाइड को हम मिटा करके यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। 1 बटे एफ बराबर माइनस में तो प्लस में जाएगा 1 बटे यू प्लस 1 बटे वी, लिख देंगे। यही दर्पण सूत्र है, यही दर्पण सूत्र है। 5 नंबर का क्वेश्चन है बाबू। तो जब 5 नंबर लेना चाहोगे तो आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक नंबर से टॉपर मिस हो जाता है। 5 नंबर तो बहुत बड़ी बात है। तो आज हम लोगों ने दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ा और वो अवतल दर्पण में प्रूफ किए। तो क्या क्या किए? एक दर्पण लिए, अवतल दर्पण, अनंत और सी के बीच में एक वस्तु लिए, उसका प्रतिबिंब बना दिए, सी और एफ के बीच में बन गया, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बना, और चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल किए और चित्र के माध्यम से समरूप वाला त्रिभुज का कंडीशन लगाए और बाद में उसको कैलकुलेशन किए। जितना भी दूरी है सब कहाँ से मापा गया? ध्रुव से मापा गया, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन किए, प्रूफ हो गया दर्पण सूत्र, ठीक है। और उससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि अवतल दर्पण का फोकस नेगेटिव होता है, अवतल दर्पण का फोकस पॉजिटिव होता है, वस्तु दूरी हमेशा माइनस में ले आता है।
इसमें आपका 2-3 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसमें पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है, अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है। तो ये रहा दर्पण सूत्र। तो आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। तो जो भी आपके दोस्त हैं, नया नया चैनल है, आप लोग सारे जगह शेयर करें और कोशिश करें सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा और इसको लाइक करने का भी प्रयास करें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन लेवल मिले और मैं आगे का वीडियोस अच्छे तरीके से बना सकूं। ठीक है, लाइक से बस खुशी मिलती है और कुछ नहीं मिलती। थैंक यू, टेक केयर योर सेल्फ, बाय।